अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अन्य हिस्सों की तरह उत्तर प्रदेश में भगवान राम की नगरी अयोध्या में भी पूरे उत्साह के साथ नववर्ष का पहला दिन मनाया गया, जबकि नववर्ष के पहले दिन में सोमवार को बड़ी संख्या में लोग रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। कई लोगों ने सरयू नदी में डुबकी लगाई, जबकि अन्य लोगों ने प्रतिष्ठित लता मंगेशकर चौक पर इकट्ठा होकर नए साल के पहले दिन का स्वागत किया। तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे अचानक पहुंचे अयोध्या में इकट्ठा गिद्धों का झुंड, जटायु देख चौंकी दुनिया। इस बात में कितनी सच्चाई है। 14वीं शताब्दी में जब मुगलों का शासन हुआ था, तब श्री राम मंदिर को नष्ट कर वहां बाबरी मस्जिद बना दी गई। 1525 में राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बांकी ने ध्वस्त करा दिया था। तीर्थ नगरी अयोध्या को सतयुग में वैभव मनु ने बसाया था। यहीं प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ था, जिसका जिक्र वाल्मीकि जी की रामायण में भी मिलता है। सदियों तक चले आ रहे राम राज्य के बाद जब श्री राम जी ने जल समाधि ली तो अयोध्या नगरी सूनी हो गई। लेकिन अब बन रहे श्री राम मंदिर को लेकर दुनिया भर में राम भक्तों के उत्साह देखने को मिल रहा है। 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर हर कोई अपने तरीके से खुशी मना रहा है। कोई अपने सिर पर राम मंदिर का मॉडल लेकर घूम रहा है, तो कोई भंडारे लगा रहा है और कोई खुशी मना रहा है। मंदिर का उद्घाटन आगामी 22 जनवरी 2024 को हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6000 से अधिक लोगों के भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने की उम्मीद है। सोनिया गांधी, मल्लिका अर्जुन, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी समेत राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया है। वहीं फिल्मी जगत से अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, रजनीकांत, संजय लीला बंसाली, मोहनलाल, धनुष, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, अजय देवगन, सनी देओल, प्रभास, यश समेत अन्य हस्तियों को भी आमंत्रित किया गया है। आज हम आपसे बात करने वाले हैं दो अहम खबरों की। दोनों जुड़ी हैं भगवान श्री राम की जन्मभूमि से। पहली खबर यह है कि जहां श्री राम जन्मभूमि के बारे में जहां एक और आंदोलन की शुरुआत होने वाली है, वहीं दूसरी खबर जहां श्री राम जन्मभूमि पर पहुंचे जटायु। आपने भी ये खबर कहीं ना कहीं से जरूर सुनी होगी, लेकिन आपके मन में भी जिज्ञासा होगी कि यह खबर सच है पर यह नहीं। तो आज हम आपको इसकी विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर जो आई है वृंदावन से, जहां श्री राम जन्मभूमि के सवाल पर श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया, भारत में रह रहे मुस्लिम मौलाना को परेशान करके रख दिया है। दरअसल यह बात वृंदावन की है, जहां 60वीं रत्नदाना देवी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। 7वीं रत्नदाना देवी का 60वां जन्मदिन था, जिस पर 3 दिवसीय कार्यक्रम था, जहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को भी आना था, लेकिन खराब मौसम के चलते वह नहीं आ पाए। इसी बीच में केशव प्रसाद मौर्य जी से एक सवाल पूछा जाता है कि जिसका जवाब वह ऐसा देते हैं कि भारत में एक हलचल शुरू हो जाती है। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। इस मौके पर जब डिप्टी सीएम से यह सवाल किया गया कि श्री राम जन्मभूमि के बाद अब क्या होगा, उन्होंने जवाब दिया कि राम मंदिर तो बन गया है, अब श्री कृष्ण जन्मभूमि की तैयारी की जा रही है। 22 जनवरी को अपने गांव, अपने शहर को अयोध्या राम मंदिर समझकर सभी लोग दिवाली मनाएं। यानी कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने यह बात कह दी कि अब राम मंदिर के बाद बारी है श्री कृष्ण जन्मभूमि की, जिसको लेकर देश भर में आंदोलन शुरू किया जा चुके और सबको इंतजार है 22 जनवरी का। अब 22 जनवरी को भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उसके बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि श्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की भी तैयारियां की जा रही हैं। इसका मतलब बीजेपी में इस मुद्दे को लेकर कुछ चल जरूर रहा है और उम्मीद है अगले चुनाव में यह बात जनता के सामने रखी जाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, धरती पर मानव जीवन और प्राकृतिक के चक्कर में परिवार का संचालन करने के लिए जीव जंतु की भागीदारी रहती है।
किसी भी पशु पक्षी के विलुप्त होने के कगार पर पहुंचने से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। गिद्धों की लगातार कम हो रही संख्या के चलते इन्हें लुप्त प्रजाति की संख्या में शामिल किया गया है। गिद्धों को सफाई का प्राकृतिक कहा जाता है। मिल्कीपुर क्षेत्र के जंगलों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक सफाई कर्मी और विलुप्त प्रजाति के रूप में दिखाई देने लगी है। गिद्ध मृत प्राणियों के अवशेष खाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक तरह से मनुष्य की सहायता करते हैं। कई प्रकार से गंभीर बीमारियों से मनुष्यों की सहायता भी करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में भी गिद्ध संपूर्ण निर्वाह करते हैं। एक अद्भुत खबर आ रही है कि अयोध्या से पता लग रहा है कि अयोध्या में महात्मा जटायु आए हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि सन 2000 के बाद से कहीं भी गिद्ध दिखाई नहीं देते हैं। अगर अचानक 23 साल बाद से अयोध्या नगरी में गिद्धों का झुंड पहुंच गया है, लोग कह रहे हैं कि ये साक्षात जटायु हैं, भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए हैं। तो दोस्तों, अयोध्या में जटायु जी के प्रवेश की यह खबर जैसे ही लोगों को मिली, यह ट्विटर पर वायरल हो गई। बड़े बड़े सेलिब्रिटी को लेकर ट्वीट करते हुए देखा गया है। इसके अलावा बड़े बड़े यूट्यूबर भी इस पर वीडियो बना रहे हैं। मीडिया भी कवरेज करने के लिए अयोध्या पहुंच चुकी है, क्योंकि यह एक अपने आप में ही बड़ी खबर है। जटायु जी अयोध्या पहुंच चुके हैं। आपने ज्यादातर लोगों ने देखा होगा कि पिछले कई दशकों से गिद्ध हमें भारत में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन अचानक इनका पूरे भारत और कहीं और नहीं, सिर्फ एक जगह पर दिखना इस ओर इशारा कर रहा है कि आखिर क्यों गिद्ध के समूह यहाँ पहुँच रहे हैं। लोग यह कहने लगे थे कि अब गिद्ध केवल किताबों में देखने को मिलेंगे। ऐसा साक्षात देख पाना अपने आप में एक चमत्कार है, वह भी अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। यह अपने आप में एक चमत्कार है। जहां तक जटायु जी का ख्याल उठता है तो जटायु जी का रामायण में जिक्र है कि महाराज दशरथ के मित्र थे। देवासुर संग्राम में उन्होंने महाराज दशरथ का साथ दिया था और उसके बाद जब माता सीता जी का हरण हुआ, लेकिन उस समय जब जटायु ने देखा कि माता सीता को लिए हुए रावण आकाश में चला जा रहा है पुष्पक विमान पर, तो जटायु ने पूरी कोशिश की माता सीता को बचाने की। आसमान में जटायु उड़ते उड़ते पहुंचे और रावण से युद्ध हुआ। जटायु के अंत में रावण ने तलवार से एक पंख काट दिया, जिसके बाद जटायु पृथ्वी पर आ गिरे। बाद में जब भगवान राम उनके पास पहुंचे तो उन्होंने तड़पते हुए जटायु को देखा तो उन्होंने हे तात तो कहकर संबोधित किया। जटायु ने श्री राम को पूरी कहानी बताई कि माता सीता को रावण लेके गया। भगवान राम ने कहा कि मैं आपको अमर कर देता हूँ, लेकिन जटायु ने कहा नहीं, मुझे अमरता नहीं चाहिए, मुझे ऐसा समय दोबारा नहीं मिलेगा। अभी आप मेरे सामने हैं, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आपके सामने ही मेरे प्राण निकल रहे हैं। अगर अमर हो गया तो मैं दोबारा ऐसा समय नहीं आएगा। जब जटायु ने प्राण त्यागे तब भगवान श्री राम जी ने अपने पिता की तरह ही उनका अंतिम संस्कार किया था। आज लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि जो गिद्ध लुप्त हो चुके थे, यह ताकि सरकारी दस्तावेजों में भी दर्ज किया जा चुका है कि गिद्ध एक लुप्त प्रजाति है, लेकिन अचानक 23 साल बाद अचानक अयोध्या में प्रकट होना जटायु का यह बहुत बड़ी बात है और किसी चमत्कार से कम नहीं है। अयोध्या वासी भी ऐसा मान रहे हैं कि यानी कि जिस प्रजाति के बारे में दुनिया यह मान बैठी है कि यह प्रजाति दुनिया एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती, लेकिन भगवान श्री राम की महिमा ऐसी है कि जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी आई, न जाने कहां से जटायु महाराज स्वयं साक्षात अयोध्या में प्रकट हो गए। भगवान की महिमा अनंत है। उनको यह क्या, सरकार क्या, दुनिया क्या, वैज्ञानिक कोई नहीं जान सकता। आज जटायु का अयोध्या में आना वैज्ञानिकों को भी चुनौती देता है, उन नास्तिकों को भी चुनौती देता है और भारत में कन्वर्ट हो चुके उन कट्टर लोगों को भी चुनौती देता है, जो यह कह रहे हैं कि भगवान राम का मंदिर एक ना एक दिन हम गिरा देंगे। जब हमारी सत्ता आएगी, इन मूर्खों को कोई ये बात बता दे, जब 33 करोड़ देवी देवता, सूर्य नाग, इंद्र, यक्ष, गंधर्व भगवान श्री राम के मंदिर की रक्षा के प्रण ले चुके हैं, तो तुम क्या, तुम्हारी आने वाली 1000 पीढ़ियां इस मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो दोस्तों, इस खबर ने पूरे भारत में तहलका मचा दिया है। तो मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें।
धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।